हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। कल हमने देखा सहन करना ये कोई निसहायता नहीं है, और इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा अप्रतिकार पूर्वक। जो 5 प्रकार के द्वंद्व है, किसी प्रकार की कोई प्रतिकार विरोध नहीं है। चिंता विलाप रहित। गीता में भगवान कहते हैं ये तितिक्षा जो है, यम ही न व्यथयन्त्येते, ये द्वंद्व जो है जिसको यम, ये द्वंद्व जिसको व्यथित नहीं करते हैं। पुरुषर पुरुषर सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो ये सुख दुख का किसी भी विरोध बिना सहिष्णुत्व व्यथित नहीं होता। हम छोटी छोटी बात पर विक्षिप्त हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, है ना? जिसकी बुद्धि ये द्वंद्व से विक्षिप्त नहीं होती है, कैसा है वो? धीरः। आप देखिए भगवान शब्द प्रयोग क्या करते हैं? धीरः। शंकराचार्य जी हमेशा धीर शब्द का अर्थ कहते हैं विवेकी। अब देखिए क्यों? आगमा अपायिनाः अनित्याः, ये सब द्वंद्व क्या है? आने जाने वाले हैं, अनित्य है। और इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहा तान तितिक्षस्व, उनका तितिक्षा करिए आप। और इसलिए भगवान कहते हैं सम दुख सुखम धीरम। सम, सम मानी हमारी बुद्धि किसी प्रकार से भी कोई विकृति, कोई व्यथा, कोई उद्वेग बुद्धि में नहीं है। सह अमृतत्वाय कल्पते, कल्पते समर्थो भवति। वही व्यक्ति अमृतत्वाय, अमृतत्व के लिए समर्थ बनती है। माने कि हम जो तत्वबोध पढ़ रहे हैं वो तत्वबोध के अधिकारित्व के लिए तितिक्षा आवश्यक है। देखो जितने भी सद्गुण बताए ना, विवेक, वैराग्य, शमः, दमः, ये सब किसके लिए है?
हमारी बुद्धि को ये सबसे मुक्त करना है। हमारी बुद्धि ये जगत में व्यस्त रहती है। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, अगर आप इंद्रियों को बंद करके बैठ भी गए तो क्या आप व्यस्त नहीं हैं? अब हमारे संस्कार, हमारी वासना, हमारे भोग, हमारे राग द्वेष हमें क्या करते हैं? मानसिक रूप से व्यस्त रखते हैं। मन इतना व्यस्त है कि वो तत्व चिंतन के लिए उपलब्ध नहीं होता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब हमारा मन ये सबसे मुक्त न व्यथयन्ते, अब देखिए ये द्वंद्व जब उनको व्यथित नहीं करते, छोटी छोटी बात पर हम दुखी हो जाते, छोटी छोटी बात पर विक्षिप्त हो जाते, छोटी छोटी बात पर मन में क्रोध आ जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं न व्यथयन्ते। आप समझ, देखो ये भगवान कहते हैं ना, संस्कृत में बहुत सुंदर एक नियम है, वास्तविकता, प्रसक्तस्य प्रतिषेधः, जो संभावना होती है ना उनका ही निषेध करना होता है। न व्यथयन्ते कह के भगवान कहते हैं कि व्यथित होने की संभावना है, विक्षिप्त होने की संभावना है, फिर भी वो व्यथित नहीं होता है। आप समझो, पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि जब तक आप दूसरे को आपको विक्षिप्त करने की परमिशन नहीं देते, वो आपको विक्षिप्त नहीं कर सकते। आप समझ, ये जितने जगत में विषय है, विषय शब्द का ही अर्थ क्या है? विशिनोति बध्नाति विना रज्जुः इति विषय। आप देखिए, बिना रज्जु ही ये विषय सब आपको क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं, बंधन में डाल रहे हैं, विक्षिप्त कर रहे हैं। आप देखिए, आप समझ, हमारा मन ये सब से बंधा हुआ है। ये विषय आपको विक्षिप्त नहीं कर रहा है। आप समझना, विषय तो जड़ है, जड़ विषय में आपको व्यथित करने का सामर्थ्य है ही नहीं। फिर भी हम आकर्षित होते हैं, फिर भी हम आसक्ति करते हैं। अब देखिए, ये संभावना है, उस संभावना से हमें मुक्त होना है। क्यों? अब देखो, क्योंकि हम ही उसमें सुख बुद्धि करते हैं, हम ही उसमें दुख बुद्धि करते हैं। अब विषय, वस्तु, संबंध, धन, व्यापार, परिवार, अब इस सब में हम सुख बुद्धि दुख बुद्धि करते हैं। जब तक आप सुख बुद्धि दुख बुद्धि नहीं करेंगे, वो आपको व्यथित नहीं कर सकते। आप देखो, इसीलिए कहते हैं मेघ समान जल नहीं, आप समान बल नहीं। आपके अंदर वो बल होना चाहिए कि किसी भी वस्तु से आप विक्षिप्त न हो, न व्यथयन्ते। तत्वबोध प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो भगवान कहते हैं तितिक्षा। कोई हमें आके क्यों व्यथित कर जाए, कोई आके हमें क्यों विक्षिप्त कर जाए। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, अखंडानंद जी महाराज, कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में, कोई भी व्यक्ति जो भी वाक्य बोल रहा है, आप देखिए वो वाक्य कहाँ तक जाता है। आप समझ, ये मोटा है, आप देखिए वो वाक्य कहाँ तक जाएगा,
आपके देह तक जाएगा। हा? लेकिन हमारी कठिनाई ये है कि वो देह तक नहीं रहता है, सीधा अपने तक पहुंच जाता है। और हम सोचते हैं हम अपमानित हुए। अब देखिए, ये देह तक है। अब समझ, कई बार ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, अंधा है, दिखता नहीं है। ये किसको कहा? आपको कहा नहीं, आंख को कहा। आप देखिए, बुद्धू है, समझता नहीं है। ये किसको कहा? आपको कहा नहीं, बुद्धि को कहा। ये सब सीधा अंदर उतर जाता है, सब अपने पर ले लेते हैं हम। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो जाए, आप समझना, आप तो निर्विकारी है, कुछ नहीं होता है। और इसीलिए तितिक्षा, आप देखिए, जो भी है वो उपाधि के स्तर पर है, निर्विकारी चैतन्य की दृष्टि से कुछ है ही नहीं। आप देखिए, न बनता है न बिगड़ता है। तितिक्षा माने ये हमारे अंदर ये समझ हम बना लें, जो हो रहा है उपाधि की दृष्टि से हो रहा है। शीत उष्ण सुख दुख, जब तक आप ये विभाग नहीं करेंगे कि ये उपाधि पर हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तितिक्षा। क्यों? देखो, इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं स्पर्श योगो नाम। आप देखिए, इस जगत की कोई वस्तु आपको स्पर्श नहीं कर सकती, आप अस्पर्श है। लेकिन हमें सब स्पर्श हो जाता है। आप देखिए, हमारे दुख का कारण क्या है कि सब वस्तु हमें स्पर्श कर जाती है। तितिक्षा मानी कोई स्पर्श नहीं। इसका अर्थ है नहीं कि जड़ता है, आप समझना। तितिक्षा का अर्थ है नहीं कि आप जड़ है, आप शीत का अनुभव नहीं कर रहे, आप उष्ण का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप मान अपमान सहन आप देख रहे, ऐसा नहीं। आप कोई आपको मान देता है, आप समझ रहे हैं, कोई अपमान कर रहा है, वो भी आप समझ रहे हैं कि अपमान हो रहा है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि अपमान नहीं है। कोई आपका अपमान कर रहा है, न व्यथयन्ति। आप देखिए, वो अपमान आप समझ रहे हैं कि अपमान हो रहा है, लेकिन अंदर से आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं। अब द्वंद्व है, लाभ अलाभ है, आप समझो, जय पराजय है। आप देखिए, लेकिन उसके कारण हमारी बुद्धि को व्यथित करने की आवश्यकता नहीं है। न व्यथयन्ते एते न व्यथय, ये दोनों द्वंद्व जो है आपको व्यथित नहीं करते हैं। जड़ता नहीं है, ये समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कोई अपमान कर रहा है, हम समझ रहे हैं कि अपमान हो रहा है। अब कोई हमें उल्लू बना रहा है, हम समझ रहे हैं कि वो उल्लू बना रहा है। कोई हमारे साथ कपट कर रहा है, हम समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ कपट कर रहा है। तितिक्षा मानी जड़ता नहीं है। कोई अपमानित करे तो हम समझ रहे हैं कोई हमारे साथ कपट कर रहा है, हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें व्यथित नहीं होना। जो करना है वो तो करना ही है। अब देखिए, न व्यथयन्ते, आप समझ, ये आवश्यक है, क्योंकि ये जगत में हम रहते हैं वो द्वंद्व से युक्त जगत है। और इसलिए भगवान कह रहे सोमृतत्वाय कल्पते समर्थो भवति, वो अमृतत्व के लिए समर्थ बनता है। और इसीलिए तितिक्षा
जैसे जैसे आपके अंदर ये तितिक्षा आएगी ना, जितनी तितिक्षा अधिक होती जाएगी, आप देखेंगे कि ये जगत की वस्तु जो है उससे आप इतने मुक्त होते जाएंगे। अब द्वंद्व से मुक्त, निर्द्वंद्व, द्वंद्व मुक्त। तितिक्षा भी मुक्ति है, आप समझना। क्यों? क्योंकि ये द्वंद्व से आप मुक्त हो गए हैं। द्वंद्व आपको कहीं पर किसी प्रकार से व्यथित नहीं करते, उद्वेग नहीं लाते हैं। ये मुक्ति है, आप समझना। द्वंद्वों से मुक्ति, निर्द्वंद्व भगवान इसलिए कहते हैं। ऐसा मत मानना एक दिन ऐसा आएगा मुक्त हो जाएगा। ये जगत वैसा की वैसा ही रहने वाला है। ब्रह्म ज्ञान ये जगत को परिवर्तित करने के लिए नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसा मत मानना कि किसी ने प्रश्न पूछा मुझे, माता जी ब्रह्म ज्ञानी जो है उनको क्यों ऐसी प्रतिकूलता आती है, उसको क्यों ऐसे रोग होता है? अब ज्ञानी को कोई रोग नहीं होता है, शरीर को रोग है। आप देखिए, वो जानता है कि जो भी हो रहा है कहाँ हो रहा है, उपाधि के स्तर पर हो रहा है। हम उपाधि को ही ज्ञानी मानकर बैठ गए। वो मुक्त है उपाधि से। उपाधि में जो होना है होता रहता है प्रारब्ध से। अब आप ये द्वंद्व से मुक्त हो जाइए। भले हो रहे हैं, जितने ये द्वंद्व से आप मुक्त होते जाएंगे ना, आपकी बुद्धि तत्व चिंतन के लिए उपलब्ध होगी। देखो, इसलिए गुजरात में बहुत सुंदर भजन है, नारायण नु नाम लेता वारे तेने त्यज्ये रे। जो जो वस्तु, जो जो व्यक्ति, जो जो संबंध, जो जो विषय हमें नारायण के नाम लेने से वारते, माने कि हमें वहां से छुड़ाते हैं, नारायण का नाम लेना जो छुड़ाते हैं, उसको त्याग कर दो। ये द्वंद्व हमें व्यस्त रखते हैं, छोड़ दो। प्रहलादे पिता त्यज्य। अब देखिए, प्रहलाद ने किसका त्याग कर दिया? पिता का। अब मीरा ने मेरा ने क्या कर दिया? देख लिया यहां ईश्वर चिंतन संभव नहीं है, छोड़ दिया। अब देखो, जो भी आपकी बुद्धि को व्यस्त करता है सबका त्याग कर दो। त्याग माने भौतिक नहीं, आंतरिक रूप से। भौतिक रूप से तो कोई त्याग कर ही नहीं सकता है, आप समझना। जो त्याग करना है वो मानसिक रूप से है। अब देखो, सती की कथा तो सब जानते हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आरंभ किया, सती को आमंत्रण नहीं मिला। आप समझो, महादेव को आमंत्रण नहीं दिया। कथा तो पता है ना। अब तो सती के मन में आया कि सब लोग जा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं, पिताजी ने यज्ञ का आरंभ किया है, मुझे भी जाना है। अब देखिए, महादेव ने समझाया हमें आमंत्रण नहीं मिला है, हम नहीं जाएंगे। तो सती ने क्या कहा? ये तो मेरा मायका है, मायका से आमंत्रण की थोड़ी आवश्यकता होती है। अब देखिए, सती ने जिद कर दी, सती गई। आप समझना, महादेव नहीं गए। महादेव ने सती का मानसिक रूप से क्या कर दिया? आपको जाना है, आप जाइए। अब देखना, जाने दिया। सती भी समझ गई थी
कि मानसिक रूप से महादेव ने क्या कर रखा है। अब देखिए, लेकिन वो जीत थी, सब जा रहे हैं मुझे भी जाना है ना। सती मानी हमारी बुद्धि, आप समझ लें, बुद्धि अनेक प्रकार से जिद करती है, इंद्रिया अनेक प्रकार से जिद करती है, छोड़ दो। मानसिक रूप से क्या करना है, छोड़ देना। तितिक्षा मानी मानसिक रूप से आप छोड़ दो, जो भी हो जाए आप समझो। और इसीलिए भगवान यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं शीत उष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। नेक्स्ट, श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। आप समझें, नारायण 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 नारायण। हम लोगों ने तितिक्षा पर विचार किया और श्रद्धा पर करेंगे। तो तितिक्षा शब्द तिज धातु से बनता है और इसमें एक तेजस्वीता है। जितना आप सहन करेंगे, क्योंकि यही तपस्या है, तितिक्षा ये तपस्या है, तो जितना आप सहन करेंगे उतना ही आपके अंदर एक चमक, एक प्रकाश पैदा होगा। उसको कहते हैं तितिक्षा। तो तितिक्षा सह लेना। और ये तब आता है जब आप समझ कर, अर्थात हम लोग देख चुके हैं पहले अपने धर्म का अनुष्ठान इत्यादि। तो जब उस समझ कर इसमें स्वधर्म अर्थात स्व के लिए, आत्म तत्व के लिए चल पड़े। तो तितिक्षा जो निषिद्ध कर्म है, वो निषिद्ध कर्म का त्याग तो आप धर्म अनुष्ठान में ही कर लेते हैं, किंतु जो विहित कर्म है उनको भी जब आप छोड़ने चलते हैं तब ये तत्व विचार के मार्ग पर आते हैं। अब यहाँ पर कल जैसे समझा था कि 5 आपके व्यक्तित्व हैं, इसलिए 5 प्रकार की तितिक्षा बताई। सहिष्णुत्व शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, लाभ अलाभ के स्तर पर, ऐसे सहिष्णुता। अब ये किसके लिए है? तो श्रद्धा, अर्थात अभी आपको तत्व का साक्षात्कार हुआ नहीं है, किंतु आप श्रद्धा कर रहे हैं कि एक वस्तु सत्य है और उसको हमें जानना है। आप गुरु के पास तो जाएंगे ना, तो इसलिए श्रद्धा तो कहा कि गुरु और शास्त्र पर, यहाँ कह रहे हैं गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्य पर विश्वास, ये श्रद्धा है। सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। शंकराचार्य भगवान ने ऐसे कहा। तो शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, शास्त्र और गुरु के वाक्य पर सत्य बुद्धि की अवधारणा कि जो बोल रहे हैं वो सत्य है। सा श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं है तो आप सुनेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के श्रवण करना चाहिए, किसी से भी नहीं करने लगना। तो शास्त्र से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी क्रम बताते हैं कि पहले जीवन में ब्राह्मण चाहिए। तो ब्राह्मण आपको बताएगा कि महात्मा कौन है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि महात्मा कौन है। बहुत सारी भीड़ जिसके पीछे चल रही है वह महात्मा है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। तो शास्त्र से गुरु वाक्य से, जो शास्त्र और गुरु वाक्य हैं उनमें सत्य बुद्धि की अवधारणा,
क्योंकि हमारे यहाँ गुरु जब बोलते हैं तो शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, है ना। शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हम लोग कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने हमको एक मार्ग दिखाया। वो कोई भी बात जब अपना सिद्धांत बोलते हैं तो श्रुति उद्धृत करते हैं, स्मृति उद्धृत करते हैं। प्रमाण देने के लिए हम इसके अनुसार बोल रहे हैं, अर्थात अपना मनमानी आप नहीं बोल सकते। वहाँ भी एक मर्यादा लगा दी गई। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धया सत्यम आप्यते, ये मंत्र है। तो मंत्र में कहा श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से आपको सत्य की प्राप्ति होगी। वहाँ कहा कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, विवेक चूड़ामणि में, सत्य बुद्ध्यावधारणा, सत्य बुद्धि की अवधारणा है, उसे श्रद्धा कहा। और यहाँ क्या कह रहे? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, विश्वास को श्रद्धा कह दिया। तो विश्वास को श्रद्धा कह दिया क्योंकि थोड़ा पहले की भूमिका है। तो विश्वास में भी क्या है? विश्वास हमारे यहाँ बहुत बड़ा शब्द है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अभी आपने सती की कथा सुनी, एक थोड़ा मतलब दृष्टांत सुना, तो उसमें विश्वास, तो भगवान शंकर, वो शिव, वो विश्वास के रूप में है। अर्थात विश्वास क्या है? विगत श्वास, वहाँ पर श्वास भी नहीं है, अर्थात इतना बड़ा विश्वास है कि वह उसके लिए अपने प्राणों को, अपने श्वास को भी नहीं समझता। यदि तितिक्षा नहीं है तो ये कहाँ से आएगा? तितिक्षा नहीं है तो ये कहाँ से आएगा? तो यहाँ कह दिया विश्वास, यहाँ विश्वास कह रहे हैं और विश्वास को कह रहे हैं श्रद्धा। तो विश्वास की शक्ति क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा किसके साथ रहती? विश्वास के साथ। प्रारंभ में यदि आपको धर्म पर श्रद्धा नहीं है तो आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। कल विचार किया था कि आज हमें धर्मात्मा नहीं मिलते। पूरे प्रवाह को उलट दिया गया है। इस देश की पूरी संस्कृति को, पूरे प्रवाह को उलट दिया। आज धर्मात्मा कोई मिलेगा नहीं। हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि उनका दान ऐसे होता है कि जैसे एक तालाब में, बड़े तालाब में पानी भरा हुआ और उसमें आप एक सीख डालते हैं और सीख से थोड़ा इधर छींट देते हैं, एक कुछ डाले उससे उसको छींट दें तो उसको क्या कहेंगे? दान किया। ये धर्मात्मा है। वो धर्मात्मा नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ कहानियों में, प्राचीन कथाओं में ऐसे दृष्टांत दिए गए कि जिन्होंने सर्वस्व त्याग किया। जब दान करने से आपको कष्ट हो, मतलब एक ऐसी समस्या आ जाए कि आपका व्यक्तित्व भी नहीं खड़ा हो सके, तो व्यक्तित्व को भी छोड़कर जो है उसको कहते हैं दान, मतलब उसको कहते हैं धर्मात्मा। ऐसा दान जो है, तो पूरा प्रवाह वो सक्सेसफुल है, वो डैशिंग है, वो ये है, पूरा धर्म का जो समझ थी उसको गलत कर दिया। इसलिए धर्म नहीं है तो ये वेदांत भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को धर्म बोलना पड़ता है। धर्म बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर धर्म यदि नहीं है, और धर्म कैसा, ये नहीं कि हम अनुकरण करें। यहाँ एक ही व्यक्ति खड़ा धर्मात्मा होता है और वही पूरे समाज को बदल देता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। पूरी भीड़ को इकट्ठा करो तब धर्मात्मा, पूरी भीड़ को बदलो तो आपका ध्यान बदलने में चला जाता है। आपका ध्यान अपने अस्तित्व पर, स्वधर्म यहाँ का भाष्यकार भगवान भी स्वधर्म कहते हैं और उसका अनुष्ठान कहते हैं। आपने अपने को क्या माना है?
अभी क्या करते हैं कि गृहस्थ के जो धर्म है वो सन्यासी पर आरोपित करते हैं, आपको ये करना चाहिए, और सन्यासी जाता है तो अपने धर्म को बेचारे गृहस्थ के ऊपर थोपता है, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये क्या है? तो हम लोग को स्पष्ट रूप से एक समझ होनी चाहिए और समझना पड़ेगा। तो श्रद्धा कैसी? तो कहा गुरु और शास्त्र के वाक्यों पर श्रद्धा, क्योंकि ये निरालंब मार्ग है। यहाँ पर वहाँ तो आपको गृहस्थ आश्रम में आलम्बन भी है, आपकी माता है, पिता है, पत्नी है, गुरु है, जो पुरोहित होते हैं वो गुरु है, मंदिर है, बहुत कुछ है ना। तो पूरे समाज का आलम्बन है, जाति है, पाति है, समाज है, राजनीति है, जहाँ तक ले जा सकते हो ले लो, ऐसा नहीं। और ये निरालंब मार्ग है। अब ये वेदांत विचार का जो मार्ग है यह निरालंब मार्ग है, इसलिए आप इसमें किसका आलम्बन लेंगे? तो कहा गुरु का और वेदांत वाक्य पर, और उसी श्रद्धा के बल से आपका जीवन चलेगा। तो वहाँ यदि श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र और गुरु वाक्य, शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध्यावधारणा, ये जो बोलते हैं वो सत्य है, और वह उसी को कहते हैं श्रद्धा। सा श्रद्धा कथिता सद्भी, सत्पुरुषों के द्वारा उसी को श्रद्धा कहा गया। यया वस्तुपलभ्यते, जिसके द्वारा वस्तु सत्य की प्राप्ति होती है। विचार बोलते हैं यह विचार का मार्ग है। विचार अर्थात विचार का एक होता है कि आप बोलते हैं फ्लो ऑफ थॉट्स, मतलब विचार बह रहे हैं, और एक है कि विचार माने विपरीत चार, विपरीत चार है, जहाँ आपकी बुद्धि में आया विचार, मन में उतरा, इंद्रियों में उतरा, विषयों में गया, और संसार में आपकी वृत्ति फैल गई। अब आप उल्टा चलते हैं, तो उल्टा कैसे चलते हैं? तो कहा कि आपने पहले अपने को लौटाया। ये तो योग दर्शन में भी समझा देते हैं। तो यहाँ थोड़ा योग में और वेदांत में जो पृथकता है वह भी समझ में आना चाहिए। हम लोगों ने योग को वेदांत, वेदांत को योग बना दिया है, जबकि योग अंतःकरण पर्यंत है ना। योग का बोलते हैं कि क्या स्वस्वरूपे अवस्थान, ये तो बोलते हैं। और योगश चित्त वृत्ति निरोधा, परिभाषा क्या दी? चित्त वृत्ति का निरोध है। लेकिन वेदांत का चित्त वृत्ति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मन बुद्धि को छोड़कर ये चित्त वृत्ति के परे है, वस्तु है। तो आप विषयों से मन में आते हैं, उल्टा चलते हैं ना, इंद्रियों में। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, भगवान तो वहाँ भी ले जाते हैं गीता में। तो कहा कि विषयों से लौटकर इंद्रियों में आइए, इंद्रियों से लौटकर मन में, मन से बुद्धि में। तो ये विपरीत जो चार है, और बुद्धि जहाँ से शक्ति ले रही है, जिसको देखकर ये बुद्धि चल रही है, उस आत्म तत्व तक आना है, वह सत्य है। तो ये लौटने की जो शक्ति है, इसी को बोलते हैं विचार। ये विचार है, विपरीत चार है। पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि गंगा जी की धारा जो बहकर और समुद्र तक जा रही है, और अब आप उसको लौटाकर वापस गंगोत्री ले जाए, है सामर्थ्य। निराश नहीं कर रहे हैं, पर आपका सामर्थ्य जगा रहे हैं, आपके में जो शक्ति है उसको जगा रहे हैं, निराश नहीं कर रहे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब आप में यह धैर्य हो, इतनी धारणा हो, दृढ़ता हो, सामर्थ्य हो कि हम हिमालय के एक एक टुकड़े को तोड़कर और समुद्र में फेंक देंगे, इतनी जब आपके में शक्ति हो, तब इस मार्ग पर आना, अर्थात इस सन्यास के मार्ग पर आना।
तो यदि उतनी शक्ति, उतना दृढ़ता, उतनी धैर्य नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तत्व बोध होना चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तत्व बोध होना चाहिए। तत्व को जानना है। और थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, रोने बैठ गए। अब फिर दूसरे सब जो दूसरे भी वो गुरु जी के पास पढ़ रहे हैं वो भी विचलित हो गए। अरे इसको किसने क्या कह दिया, ये बहुत दुखी है, ये बेचारा छोटा है। ये सब नहीं चलता। ये सब भी एक बेवकूफ़ी है, एक मूर्खता है। तो आपके अंदर शक्ति जगाइए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ही कहते हैं ईच एंड एवरी सोल इज डिवाइन। सबके अंदर वह दिव्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तब ऋषि मुनि बोल रहे हैं। यदि आपके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो ऋषि मुनि नहीं बोलेंगे। आप उसे प्रकट कर सकते हैं, उसे अंदर जगा सकते हैं। तो ये श्रद्धा भी एक शक्ति है। और हमारे यहाँ एक विभाग भी करते हैं, एक श्रद्धा का विभाग, खास करके शिवड़िया बाबा जी महाराज करते थे। तो वो कहते थे एक श्रद्धा प्रधान चित्त है और एक विवेक विचार प्रधान चित्त है। तो जो श्रद्धा प्रधान चित्त है उनके लिए भक्ति है, और जो विवेक विचार प्रधान है उनके लिए ज्ञान है। तो दोनों को, भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, और ज्ञान में यदि भक्ति नहीं है तो वो बोलते हैं भगवान शंकराचार्य कि जितने भी साधन हैं उसमें भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि ये सारे जितने तितिक्षा और ये सब, ये भक्ति में सहज आ जाते हैं। तो भक्ति का कहीं खंडन नहीं है, पर सबकी एक स्थिति बतानी पड़ती है, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, और किसको कहाँ तक जाना है। तो समझ बूझ के जाना पड़ता है। तो गुरु और शास्त्र ये होना चाहिए। गुरु नहीं है और शास्त्र नहीं है तो सब कुछ मनमानी है। मनमानी है इसलिए आप अपने मन को ही बढ़ावा देंगे, और मन इतना बलवान हो जाएगा। भूत होता है मन, क्या है? एक भूत है। पहले उसको परंपरा में, हमारे यहाँ जो परंपरा साधन है, तो परंपरा में उसको एक मंत्र दिया जाता है। उसको कहते हैं कि माला जपो, मंत्र करो। अब के नहीं भी देते होंगे, पहले के गुरु आचार्य देते थे। तो मंत्र का आलम्बन देते हैं। तो मंत्र कैसा है? कहा कि मन आपका बलवान है, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, भटकेगा। तो उसमें दृष्टांत देते हैं कि एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर दिया। अब वो प्रेत जो उसको काम का वो करके आता था, जहाँ चाहो वहाँ जाके काम कराता था। तुम जाके, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि इंग्लैंड में कौन सा जूता, हम लोग तो पता ही नहीं, तो कौन सी दुकान में कौन सा जूता मिलता है। तो वो जूता चाहिए तो जाके जूता ले आता, जो चीज़ चाहिए वो जाके ले आता। उसको कहते पूरा ये इतने एकड़ का खेत जोत तो दो, जोत देता था। बलवान था, बहुत शक्तिशाली था, सब कर देता था। अब उसमें शर्त ये थी कि जब तुम काम नहीं बताओगे तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये दौड़े दौड़े गए महात्मा के पास कि अब क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि उससे एक बड़ा बांस मंगवाओ और अपने आंगन में उसको गड़वा दो, और उसको जब कुछ काम नहीं हो तब उसको कहो उसमें चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। ठीक है। तो उन्होंने उससे कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा मजबूत तगड़ा बांस ढूंढ के ला। वो ढूंढ के ले आया। अब आंगन में गाड़ दो। आंगन में गाड़ दिया। अब कहा इसमें चढ़ो और उतरो। जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताऊं तब तक चढ़ो और उतरो। तो मन को कहीं साधना पड़ता है, और ये उपाय आपको महात्मा ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मन को साधा है। तो इसलिए ये जप बता देते हैं।
अब इतना ही नहीं है, वो जब प्राणायाम का भी काम करता है, जब आपको एक जगह भी रखता है और आपको पता है कि ये भगवान का मंत्र है, इसलिए आपको भक्ति भी देता है। भक्ति का जो क्रम बताया है उसमें, और वैसे भी मंत्र जप जो है वो प्रथम साधन भी है और अंतिम साधन भी है। प्रथम साधन आप कहीं से बच्चे को भी शुरू करा दो, राम 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 करेगा, प्रथम साधन है, और अंतिम साधन भी है। तो अंतिम साधन क्या है? हमारे जितने भगवान के नाम हैं उसमें ब्रह्मात्मैक्य है। ये आनंद की बात है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, जितने भगवान के नाम हैं उसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता बताई गई। जो उसके जानकार हैं वो आपको बता देते हैं। तो उसमें जैसे कृष्ण होगा तो एक उसमें क्री माने वहाँ से शुरू होगा और अंत में ण, तो उसमें एकता बताएंगे, जीव की और ब्रह्म की एकता बताएंगे। तो अंतिम साधन भी है भगवान का नाम, वो प्रथम साधन भी अंतिम भी है। इसी प्रकार से श्रद्धा, ये श्रद्धा में क्या है? ये प्रथम साधन है। जैसे हम एक बार बाबा से किसी ने पूछा, बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज क्या करते थे कि 3 बजे रात्रि के अंत में वो वेदांत का सत्संग करते थे। पहले तो ज़्यादा जीवन उनका तपस्या में बीत गया, तो वेदांत का विचार करते थे। तो वो साधक आके वेदांत विचार करने वाले बैठ जाते थे, तो दूसरे भक्तों को विचारों को आने नहीं दिया जाता बाहर। क्यों? क्या उनकी श्रद्धा टूटेगी, है ना। और प्रातः फिर 10-1 बजे वो भक्ति का, उपासना का, इसका सत्संग करते थे। पहले करते थे माने अनेक वर्षों करते रहे। फिर बाद में बोलने लगे मौज है भाई महापुरुष की, बाद में बोलने लगे कि देखो कि पहले सबने कहा पहले दूसरी बात बता दे, पहले भक्तों ने कहा कि इतना सरल भगवान का नाम, ईश्वर का प्रेम, और ये क्या आप इनको बताते रहते हो, ये अवच्छिन्न अवच्छेद और दिमाग खराब करने की बात आप क्यों बताते रहते हो उनको? सरल थे महात्मा, सब पूछ लेते थे। तो बोले बेटा इनकी इतनी श्रद्धा नहीं है ना कि भगवान के नाम पर श्रद्धा करें, तो इसलिए इनकी दिमाग को बहुत बड़ी खटपट में लगाना पड़ता है। सच्चा है वो बात, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही टाल दो। फिर उसके बाद में इन विचारकों ने पूछा, विचारकों ने कहा कि ये ज्ञान का मार्ग सरल है और इसी से मोक्ष होता है, फिर आप इन लोगों को ये झूठ मूठ के उसमें क्यों लगाए रहते हैं? तो बाबा ने कहा कि बेटा उनके विवेक विचार नहीं है, इसीलिए लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये श्रद्धा की जो बात है ना, तो बता रहे थे कि वो श्रद्धा भी एक भूमिका तक जाती है। तो ये श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा, तो एक श्रद्धा तो वह है कि आप श्रद्धा करके उसमें लगे रहते हैं, लेकिन यदि प्रश्न उठ जाए वहाँ, अर्थात विचार उठ जाए, विवेक उठ जाए, तब आपको आगे का भी विचार करना पड़ता है। तब वहाँ पर आगे वो श्रद्धा ही आपको आगे ले जाएगी और धीरे से वो छूट जाएगी। श्रद्धा और विवेक की प्रधानता हो जाएगी जीवन में। और एक श्रद्धा जिसको मंत्र में कहा कि श्रद्धया सत्यम आप्यते, तो वह श्रद्धा वो सद असत के विवेक में परिवर्तित हो जाती है। और पहले पूर्व में, बोध होने के पूर्व जो श्रद्धा है वह साधन है, किंतु बोध होने के अनंतर वही श्रद्धा जीवन में निष्ठा बन के रहती है। निष्ठा तो वो बोध के अनंतर, जिसको आप ब्रह्म निष्ठा कहते हैं, तत्व निष्ठा कहते हैं, तो निष्ठा बन के रहती है, ज्ञान निष्ठा भी कहते हैं। तो वो निष्ठा वह होती है जिसको आप चलायमान नहीं कर सकते हैं। ओम शन्नो मित्रं वरुणः शन्नो भवत्वर्यः
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।